एक्सेप्ट करते हैं, तो आपने जिंदगी में पाया क्या, वो गिनवाइए। ये खुशी जो है ना, अभी ये थोड़ी थोड़ी जो खुशी आ रही है ना, ये जब आके और एक बड़े उस पे आएगी ना, उस टाइम पे ये लोग संभल नहीं पाएंगे। और इन लोगों का सच में ही संभलने का टाइम नहीं मिलेगा, जैसे जितना मेरे को दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, तो एक दमदार जो होता है ना योद्धा, उसकी तरह, बाद में क्या निकला, बाद में आप तो कहीं हो ही नहीं, आप तो कहीं उसमें हो ही नहीं। आपने तो हमको बेवकूफ बनाया बनाया है, लेकिन जिसको आपने नचा के पैसे खाया है, आपने तो उसके साथ भी वो नहीं की। आपने उसको बहन बना के बिल्कुल। नचाया है लोगों के सामने। यूट्यूब पे आपने पैसा कमाया है, यूपीआई से आपने पैसा कमाया है, आपने इतना पैसा कमाया है उसके रहते हुए, लेकिन आपने उसके साथ में कौन सी वो कर ली है गद्दारी, तो आपने उसके साथ में भी की। कि माफी मांगना ये भी बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों के सामने माफी मांगना, इसका मतलब आप माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब आपने गलत काम किया है, गलत काम किया है आपने, तभी आप माफी मांग रहे हैं। डेफर्मेशन का केस जो है, जी। वो पैसा तो देना वो लाजमी, मेरे को पता है वो देंगे नहीं, किसी भी उसमें नहीं देंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ से मैं अपना 5 करोड़ रुपए वहां 15 करोड़ करवाऊं, कभी नहीं चाहेंगे। उनकी तो वैसी हालत खराब हो गई होगी जब उन्होंने गिफ्ट देखा होगा। पर वो मेरे को पता है कि अगर इतने लोगों के सामने, आप ये देखिए ना, इतने आपकी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, इतने लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया, इतने लोगों के सामने अपनी माफी मांगना बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब आपने गलती की है कि जो हम 8-9 महीने से जो हम शब्दावली, जो हम अपनी शब्द भाषा में जो प्रयोग कर रहे थे, जो हम सोच रहे थे, उन तक वो बात गई। उन्होंने हम लोगों का समझा, कि हैदर भाई की पीड़ा को समझा उन लोगों ने, उन्होंने, मोमिन सर ने, और एक एक शब्द जो है ना, वो इस तरह उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, नोटिस में लिखा हुआ है कि मतलब सैल्यूट करने को दिल करता है। मतलब जो शब्द हमने सोचे सही भी बात। नहीं थे, उन्होंने उन शब्दों का वहां पे वर्णन किया है। उन शब्दों को उन्होंने, संजीव भाई स्वागत है, जहां मैं जा रही हूँ, मेरे छोटा भाई मेरे साथ साथ आ रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। तो इन उन शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इतना मतलब मैं समझ नहीं, मतलब सोच नहीं सकते थे हम कि इस तरह का भी आएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत हम अब बोल सकते हैं। तो डेफर्मेशन एग्जैक्टली। का तो कहीं दूर दूर तक हम, मेरे को ना नहीं होता था कि डेफर्मेशन का केस भी आ सकता है, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था। हमने किया था कि चलिए यहाँ जो भी हैं लोग, वो आएंगे, जितने लोग यहाँ पे शामिल है वो आएंगे, गवाही देंगे, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। मतलब हद से ज्यादा इतना हो सकता था कि ये लोग सरकारी गवाह बन जाएंगे, और उसके बाद जाके सीमा हैदर पे केस होगा, सीमा हैदर को यहाँ से भेज दिया जाएगा। बट डेफर्मेशन, और वो भी लप्पू पे, जिसकी 3 रुपए देने की औकात नहीं है, उसको 3 करोड़ का डेफर्मेशन केस का डाला है उस पे। कि तू दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ बना रहा है किस बेस पे। सबसे सबसे जेन्युइन बात जो है कि एक वो अभी एक शादी में है, वो वहां से उसका वहां डाइवोर्स नहीं हुआ है, और तो यहाँ पे आके बोलता है ठीक है, शादी कर लेता, वहां से वो डाइवोर्स लेके आ जाती, यहाँ शादी कर लेती, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। बट जब यहाँ पे जब बेल मिल रही थी, उस टाइम पे भी ये अगर खुलासा कर देते कि भाई हम पबजी के द्वारा लवजी में और शादी में आए हैं, तो भी शायद एक वक्त के लिए हम ये सोच लेते। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने एपी शर्मा, एपी सिंह जी ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया, डांटा डपटा, और गीता भाटिया उनको ये बोला कि हम आप पे, आपने इनका नाम लप्पू लप्पू बोला इसको, वो उनको गाली लगी। अब ये क्या है, अब ये क्या है, जो आपको डिफेमेशन का 5 करोड़ कम नहीं होता है, आपके पास बहुत पैसा है, आपने हर किसी को खरीदने की कोशिश की। अब आपकी भरपाई करने की बारी आ गई है। जितना आपने हैदर भाई को सताया है, हैदर भाई के एक एक आंसू, अब हमें लग रहा है कि वहां वो अल्लाह देख, लेकिन अभी मौका था। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं उनको भी मैं गलत नहीं बोलूंगी कि वो अभी गलती, उन्होंने गलती जानबूझ के की है, क्योंकि उनको इतने साल से किसी ने पूछा नहीं था, जब से उसका निर्भया का केस हुआ था। अब उनको लगा कि भाई ये मामला है, कूद पड़ो। जो पहले वाले जो वो थे वकील साहब थे, उनको भी इन्होंने अलग किया। और मैं आपको बता रही हूँ गारंटी से, जब वकील साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे या आप उनसे पर्सनल में बात कीजिएगा, तो डेफिनेटली बीच में किसका नाम आएगा,
बिलियन का नाम आएगा कि इनकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, या इन्होंने मुझे धमकाया, या इन्होंने मुझे बोला है, क्योंकि इनको कूदना था वहां पे, इनको अपने आप को चमकाना था। ये हमेशा अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने अब इस केस में चमकाया, तो मोमिन मलिक साहब ने उनको पकड़ा दिया। ये लीजिए, जितना आपने लोगों को परेशान किया है, इतने करोड़ लोगों को आपने परेशान किया है, तो उनसे माफी भी मांगिएगा। वहां पे माफी के लिए लिखा हुआ है। आप पे इतनी जरा सी भी गैरत है, आपने उनके वहां का इतना सब कुछ खराब करवाया, आपने हैदर भाई के बच्चे यहाँ तक बुलवा दिया। आपका ही कहना था कि हाँ, जिसमें जितनी हिम्मत है कर लो, क्या कर सकते हो, सीमा को मैंने बुलाया तो क्या उखाड़ लोगे। तो अब जो उखड़ेगा वो 5 करोड़ के जो आपके पास आया हुआ है नोटिस, उससे उखड़ेगा, क्योंकि आपने ही बोला था, आपके ही शब्द हैं। क्योंकि अभी खंगाले जाएंगे ना, जो आपके अपने जो पेड़ जो आते थे, जो पत्रकार, वो जो आएंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन जो आपसे करे थे उन्होंने और आपने बोला था, वो सारा का सारा यही हमारे में बोलते हैं, हमारे में आप में तो जन्नत और वो बोलते हैं, हमारे में बोलते हैं जो हम करते हैं ना, हमारी करनी का फल यही मिल जाता है। तो स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। ऊपर वाला कभी किसी अपनी उस पर ऊपर नहीं लेता है। जो इंसान यहाँ पे सुखी है वो स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नर्क में है। तो अब ये इनका नर्क शुरू हो गया है। अब ये जो दुखी होने वाले हैं, ये नर्क शुरू हो गया है इनका। जी, जिस तरह से ये न्यूज हम लोगों के सामने आई है, तो बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सिर्फ हैदर भाई के बच्चों के लिए नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट हम लोग आवाज उठा रहे थे, जो व्यक्ति कभी सही था ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी अच्छे केस लिए ही नहीं, हम उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी थे। और उन्होंने जिस तरह से उस नोटिस में लिखा हुआ है कि किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बोलना, किसी की पत्नी को जबरदस्ती किसी की पत्नी बनाना, किसी अभी तक जब तक वो हुआ नहीं है, उनका तलाक नहीं हुआ है, और किसी के मांग का सिंदूर, किसी के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरना, ये जो छोटी छोटी बातें उन्होंने पकड़ी है ना, माइंड ब्लोइंग। उन्होंने जो छोटी छोटी बातें पकड़ी हैं, और उन बातों पे ही केस बनता है, उन्हीं बातों पे केस बनता है। तो हम हमेशा यही चाहते थे कि ऐसा एक बंदा आए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अंसार बरनी जी का और मोमिन मलिक जी का, कि इन लोगों की जो एक बॉन्डिंग है ना, जो इनका बाउंडेशन है, जो इन्होंने मिलके जितने काम सुलझाए हैं, वो अब पता चलेगा कि इन लोगों में आपस में कितनी अच्छी बॉन्ड है, मोमिन मलिक साहब में और अंसार बरनी जी में, कि इन्होंने जो पहले आपस में जो काम किया है, अभी जिस तरह से काम आ रहा है, तो वो बॉन्ड दिख रहा है हमें, और आगे जाके कितना अच्छा दिखेगा, वो सारा क्रेडिट इन दोनों लोगों को जाता है। और साथ में जो आपके जो रोशन अली अजीम जी हैं, वो शुरू से ही इनके साथ में बने हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अभी तक हटे नहीं, और वो डटे रहे हर जगह। जितना भी उनसे हो सका, वो मुमकिन जितना भी उनसे हो सका, हर जगह वो हैदर भाई के साथ गए, उन्होंने शुरू से और अब तक। और सबसे अच्छी बात, मैं थोड़ा सा उनकी मदर के लिए भी बोलना चाहूंगी, अजीम साहब की मदर के लिए। अजीम साहब की मदर ने बोला था कि अगर तूने एक भी पैसा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जिस दिन हैदर के बच्चों को जिस दिन हैदर के बच्चों को ले आएगा, मैं उस दिन मानूंगी कि तूने लॉ पढ़ा हुआ है। तो मदर ऐसी होनी चाहिए, मदर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं गलत काम में जा रहा हूँ और साथ में जबरदस्ती अपनी मदर को ले जा रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे भ्राता श्री ने किया कि जहां भी वो किसी गलत काम में जाते थे, तो वहां पे अपनी मदर को जबरदस्ती ले जाते थे। बूढ़ी माँ है, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो आप? अपने अपने तुम अपने काले कारनामों में मदर को क्यों घसीट रहे हो? तो एक मदर उधर है, एक मदर इधर है। एक माँ ने बोला है, उनके बाद ये आसानी वाला अमल जो है ना, वो भी शुरू हो। मैम आप लास्ट पे कोई बात अच्छी सी करते रहे, फिर इसको एंड करते हैं। आपने बाकी भी जगह पे जाना है, तो आपने दिया, सो नाइस ऑफ यू। तो लास्ट पे आप इस खुशी को किस तरह से देख रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं। मैं लास्ट में यही देख रही हूँ कि अब शुरुआत हो चुकी है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जितने सारे लोग एक दूसरे के साथ में लड़ झगड़ रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो काम करने वाला बंदा होता है, उसके पहले दिन से ही पता चल जाता है, और वो हमें पहले दिन से ही पता चला, और उसी नक्शे कदम पे हम जाएंगे। तो डेफिनेटली देखिए, लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने का। जिस तरह से सीमा हैदर यहाँ आई, सीमा हैदर ने जो भी किया,
लेकिन उसकी वजह से हम लोगों को उसने मिलाया। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ये सिलसिला ऐसा ही रहे, ताकि हम एक वो कायम कर सकें कि भई देखो, हम लोग गलत नहीं हैं, गलत कुछ लोग हैं जिन लोगों की वजह से देश को बदनाम होना पड़ता है, एक स्टेट को बदनाम होना पड़ता है, एक मोहल्ले को बदनाम होना पड़ता है, एक ऐसी जगह को बदनाम होना पड़ता है कि भई तुम्हारे मोहल्ले में ऐसा है, तुम्हारे गली में ऐसा है, तुम्हारे स्टेट में ऐसा है, तुम्हारे देश में ऐसा है, हर जगह होता है। लेकिन वो चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी और मैं सभी को बोलती हूँ कि जितने सारे लोग वे देखो, मुझे आप लोग कहीं भी बुलाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस केस में जो शुरू से हूँ, मैं उन लोगों को ये देना चाहती हूँ संदेशा। देखिए, आप लोग नए-नए चैनल खोलते हैं और आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आके मैं आप लोगों के साथ में आऊँ, तो प्लीज़ गालियाँ ना देके, आपकी बहन है, आप 24 घंटे आपके साथ में हैं और जितना मेरे को ज्ञान होगा, जितना मेरे पास वो होंगी क्या बोलते हैं जितनी बातें होंगी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन गालियों से नहीं। आप जाके कभी खेतों में जाके आप गालियाँ दे रहे हैं, कभी आप कहीं जाके गालियाँ दे रहे हैं, कभी आप अपने घर वालों की उससे वो कर रहे हैं, डर के मारे जो सारी वीडियोज़ है वो डिलीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप वही काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं फैजल सर की लाइव के द्वारा आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि यार मैं हर किसी के साथ में हूँ। ऐसा नहीं है मैं सबके साथ में हूँ।